जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर फिजूल है देखना कद आसमान का। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमावत आज फिर से एक और पॉजिटिव सोच की कहानी के साथ। दोस्तों, आज की ये कहानी गुजरात के छोटे से गांव दुधला में जन्मे गोविंद भाई ढोलकिया की है। बचपन में अपने घर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाया करते थे स्कूल, और वापस लौटते वक्त अपने पिता की मदद कराते थे खेत में। इस बच्चे के मन में एक विचार पक्का हो चुका था कि जीवन में कुछ तो ऐसा करना है कि जिनसे इन सभी तकलीफों से मुक्ति मिल सके। इसी सोच के साथ सूरत चले गए हीरो का व्यापार करने। कुछ समय बाद मेहनत रंग लाई और 7,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी, और जीवन भर बड़ी उदारता से मानव कल्याण के कार्यों में अपना पूरा योगदान दिया। तो सुनते हैं एक और पॉजिटिव सोच की कहानी गोविंद भाई ढोलकिया के बारे में। गोविंद लालजी भाई ढोलकिया की सफलता की कहानी भी काफी दिलचस्प है। वर्तमान में 7,000 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक गोविंद भाई की हीरे जैसी चमकती दुनिया हमेशा ऐसी नहीं थी। घोर अभावों वाला बचपन था उनका। लालजी भाई ढोलकिया के 8 बच्चों में छठे स्थान पर सन 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसी वर्ष नवंबर माह में गोविंद भाई का जन्म हुआ था। बचपन का उनका गांव दुधला पश्चिमी गुजरात में है। उन दिनों दूसरे अधिकांश बच्चों की तरह बहुत सरल व कठिन बचपन था उनका भी। उस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी। खाने पीने की चीजों का भी बहुत अभाव था। लालजी भाई के लिए अपने 8 बच्चों का पालन पोषण करना बहुत संघर्ष का काम था। बचपन में युवा गोविंद हर दिन अपने स्कूल तक नंगे पैर जाते थे, जो कि करीब 6 किलोमीटर दूर था। स्कूल से वापस आकर खेत में अपने पिता की मदद करते थे। बचपन की संघर्षपूर्ण स्थितियों के कारण युवा गोविंद के मन में यह विचार पक्का हो गया था कि उन्हें कुछ ऐसा काम करना है जिससे इस कठिनाई भरे जीवन से मुक्ति मिले। जब उनके बड़े भाई ने उनसे पूछा कि क्या वो हीरा कटाई और चमकाने का काम करेगा, तो गोविंद तुरंत तैयार हो गए और बड़े भाई के साथ सूरत आ गए और 103 रुपए मासिक वेतन पर हीरे की पॉलिश करने वाले कारीगर की तरह काम करने लगे। वेतन मिलने पर गोविंद अपना वेतन अपने बड़े भाई को देते और बड़े भाई गोविंद को 3 रुपए पॉकेट मनी के रूप में देते थे। हीरा व्यवसाय के काम का थोड़ा अनुभव होने के बाद सन 1970 में गोविंद ने अपने 2 साथियों के साथ सिर्फ 2 कारीगरों के साथ कारखाना स्थापित किया और मात्र 7 वर्ष बाद श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट के नाम से फर्म स्थापित कर दी। बहुत कम स्कूली शिक्षा मगर जीवन और व्यापार की सूझबूझ के धनी गोविंद भाई को सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता मिलती चली गई, और वर्तमान में गोविंद लालजी भाई ढोलकिया हीरा व्यापार के एक बहुत प्रतिष्ठित नाम बन चुके थे। गोविंद भाई का कहना है कि उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सबक जो सीखा है वो है कीमत और मूल्य के बीच का अंतर। कीमत तो हर चीज की पता है हमें, लेकिन चीज का महत्व क्या है, बहुमूल्यता क्या है, यह नहीं पता होता है। ढोलकिया परिवार के किसी भी सदस्य के व्यवसाय में शामिल होने के लिए उसे एक आम कर्ता के रूप में 1 साल तक अपने कारखाने में काम करना होता है। कारखाने आने जाने के लिए वो सिर्फ साइकिल या रिक्शा का ही इस्तेमाल कर सकता है। इतने ऊंचे जीवन मूल्यों की परंपरा स्थापित करने वाले गोविंद भाई का पूरा व्यक्तित्व इसी बात से जाहिर होता है कि उनकी कंपनी बहुत से मानव कल्याण की स्वास्थ्य परियोजनाओं, सामाजिक परोपकार के कार्यों में अपना अतुलनीय सहयोग देती है। सीख: अपार धन की सफलता के बाद भी अपने जीवन मूल्यों को यथार्थ में प्रयोग करने वाला ही महान व्यक्ति कहलाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं जो कि आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।